हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने आपकी बीपीएससी की तैयारी के लिए घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट की है। इस क्रम में हम डेली 2 टॉपिक कवर करते हैं। तो कल हमने यूनानी आक्रमण और मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। आज हम मौर्योत्तर काल से रिलेटेड यानी कि उत्तर मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको तैयारी के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अलग से बुक सीरीज़ लगा पाओ, तो आप मेरी वीडियो सुन सकते हो और कोई काम करते हुए ही आप साथ में मेरी वीडियो सुन करके आप अपनी तैयारी को और अच्छे से पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह की वीडियो आप सबके लिए लाने वाली हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मौर्योत्तर काल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा सुमात्रा से। तो इसका राइट आंसर है जावा सुमात्रा। दोस्तों, बर्मा म्यांमार का ही पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सुवर्ण भूमि का वो राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए कहा था। 5 गांव दान देने के लिए किसने कहा था, प्रार्थना की थी? धरणीचंद्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव या चूड़ामणि वर्मन, या फिर एक उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है बालपुत्र देव। दोस्तों, बीपीएससी की जो पीटी की पुरानी परीक्षाएं थीं उनमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो आपको 5 ऑप्शंस मिलते थे। 5वां ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। हालांकि अब 1/3 निगेटिव मार्किंग हो गई है, तो आपको 4 ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़, भीतरी, नासिक या सांची। तो इसका राइट आंसर है गुजरात का जूनागढ़। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दूसरी शताब्दी के पास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय है जो कि उसकी मरम्मत किसने की थी? हर्ष, कनिष्क, रुद्रदमन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार की पहाड़ी से प्राप्त हुआ था। पहाड़ी का नाम था गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, विम कटफिकेस, गौतमीपुत्र सातकर्णी, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। तो राइट आंसर विम कटफिकेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन आरंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इस तरह के क्रम वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। इसका राइट आंसर है कण्वा या कण। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट बस, इसके बाद आपका है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। तो क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त काल से किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की? तो इस तरह के आपने तो देखा ही होगा, मैक्सिमम में यही होता था कि अपने पिता की हत्या की, भाई की हत्या की। खैर, तो इसमें गुप्त वंश में भी ऐसा हुआ था कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। हालांकि मुगल काल में तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुप्त काल में आपको जो थोड़ा मिलेगा उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त। राइट आंसर समुद्रगुप्त। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। हालांकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी? तो विंसेंट स्मिथ ने दी थी अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वे कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? राइट आंसर स्कंदगुप्त। हूणों का आक्रमण कब हुआ था? गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था और इसमें विजय किसकी हुई थी? स्कंदगुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। तो दोस्तों आपने देखा कि आज हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं और एक बार हम कल के क्वेश्चंस का भी रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एक बार हम कल के क्वेश्चंस का भी रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ था? पावापुरी में। हम इस तरह से रैंडमली पिछले कुछ दिनों के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी पर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो दोस्तों इसमें आपको ऋग्वैदिक काल नहीं लगाना है। ऋग्वैदिक काल में हालांकि 4 वर्णों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आपके धर्मशास्त्र के समय में न केवल 4 वर्ण बल्कि अनेक जातियों का भी इसमें किया गया था, जिसकी वजह से अछूत की अवधारणा बहुत ही स्पष्ट रूप से उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? दोस्तों आपको बताया था कि टेराकोटा मिट्टी से बने, पके हुए मिट्टी से बने बर्तन जिनमें सजावट करते थे उनको बोलते हैं। तो ये आपका हुआ था उपयुक्त में से कोई नहीं। किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगा, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल, हाथी, घोड़ा। उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर था घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर था ऐतिहासिक काल। दोस्तों इस तरह के मिलान वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब आपको चारों में से जो कोई एक पता हो, एटलीस्ट एक तो पता ही होगा, आप उसको ऑप्शन से दे करके एलिमिनेट कर दोगे। जैसे इसमें आपको ताम्रपाषाण युगीन स्थल को नदियों से मिलाना था, तो हमें मालवा के बारे में पता था, नर्मदा है, तो हमने देखा ऑप्शन डी का 2 कहाँ पर है? ऑप्शन डी का 2 एक में ही था। तो इस तरह से हमने एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड से हमने इसका राइट आंसर फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी था। आपको अगर कोई भी आइडिया नहीं था इस क्वेश्चन में, तो भी आप देखोगे पय्यमपल्ली नाम से ही लग रहा है कि ये तमिलनाडु का होगा, तो आपने डी का ऑप्शन 1 किया और डी का ऑप्शन 1 केवल एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन सी में, तो ये आपका राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे और पिछले टॉपिक का भी हर 3 या 4 दिन पर रैंडमली रिवीजन करते रहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।